आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और बाजार में तो आज हम देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन का दिन है। 400 पॉइंट नीचे दरअसल मिड कैप इंडेक्स ट्रेड करता हुआ और बात करते करते 370 अंकों की गिरावट अब आपको निफ्टी में दिखाई दे रही। बेसिकली प्रेशर आ रहा है, ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली बाजार में बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन नया साल है और हम बात कर रहे हैं कि ये नया साल अक्रॉस इंडस्ट्री, अक्रॉस मार्केट क्या आपके लिए लेकर आएगा। आज फोकस करेंगे पाइप बनाने वाली कंपनी एस्ट्रल की पॉली पर। दरअसल साल 2023 में रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। पाइप की डिमांड अक्रॉस द बोर्ड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो सरकार का जल जीवन और अमृत योजना की डिमांड हो या फिर ओवरऑल अर्बन मार्केट्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पुश आ रहा है उसकी डिमांड। उस लिहाज से 2024 का साल कितना सुनहरा रह सकता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हीरानंद सावलानी जुड़ गए हैं। हीरानंद जी, स्वागत है आपका। पहले तो नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। बताइए 2024 के लिए एस्ट्रल के लिए आउटलुक कितना मजबूत है, क्योंकि 2023 के पूरे साल में हमने देखा है धीरे धीरे करके कई ऑर्डर्स आपने बैक किए हैं और 2024 सभी लोग कह रहे हैं ईयर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। आपका अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है। लास्ट ईयर तो एकदम रोबस्ट रहा है और ये साल से भी उम्मीद है तो यही है कि ये साल भी सुपर डुपर ही रहेगा। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह से रियल एस्टेट का आउटलुक आ रहा है और जिस तरह से डेवलपर की कमेंट्री आ रहे है, उससे तो यही लग रहा है कि ये साल भी इतना ही शानदार रहेगा। रफली किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि जहां तक मुझे याद है FY24 के लिए आपने गाइड किया था 15 से 20%। अब आप कह रहे हैं क्या इसे बीट करने वाली सिचुएशन उभर कर आ सकती है FY25 में जब आप उतरेंगे? तो लेट्स सी, कीप फिंगर क्रॉस। हमारा तो आउटलुक वही रहेगा कि 15 से 20% वॉल्यूम तो आना ही चाहिए अगले साल के अंदर भी। और अभी तक भी जिस तरह से 9 महीने गए हैं उसमें भी हम लोगों ने जो गाइडेंस दिया उससे तो काफी ऊपर काम कर रहे हैं अभी। तो पूरे चांसेस हैं ये गाइडेंस इस साल बीट होगा और अगले साल भी काफी तगड़ी स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि मुझे याद है आई थिंक सेकंड क्वार्टर तक आप लगभग 28% की वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर कर रहे थे। ये रन रेट फिर H2 में जारी रह सकता है? F2 का बेस थोड़ा हाई रहता है और लास्ट ईयर क्या था, पॉलीमर के भाव काफी बड़े थे थर्ड क्वार्टर के अंदर, तो बिकॉज ऑफ दैट भी एक पेंटअप डिमांड हेवी आया था। तो उसकी वजह से सेकेंड हाफ का बेस हेवी था, तो उसकी वजह से इतना तो ज्यादा नहीं रह सकता है, बट फिर भी काफी अच्छा रहेगा, इतना हम उम्मीद कर रहे हैं। अच्छा, किन सेगमेंट्स में हीरानंद जी अगर मुझे बता सके ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है? बाथवेयर में कितना इजाफा इस पर्टिकुलर सेकेंड हाफ और लार्जली अगले साल देखने को मिलेगा, यानी कि इस 2024 में देखने को मिलेगा? अगले साल हमारी बाथवेयर से भी अच्छी उम्मीदें है। कम से कम हम ट्रिपल डिजिट में तो ग्रोथ देंगे ही। लेट्स कीप फिंगर क्रॉस। अभी तो रन रेट मंथ ऑन मंथ इंप्रूव होती जा रही है। लास्ट क्वार्टर की कंपैरिजन में ये क्वार्टर में भी काफी इंप्रूवमेंट है। तो लग रहा है कि अभी प्रोडक्ट सेट हो रही है, नए नए डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ते जा रहे हैं। तो हमारी उम्मीद है कि अगले साल तो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आना चाहिए, क्योंकि तब तक तो हमारी प्रोडक्ट भी सेटल डाउन हो गई होगी मार्केट में। काफी सारी ब्रांडिंग एक्टिविटी भी अभी धीरे धीरे करके हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट नेक्स्ट ईयर में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अच्छा, आपके प्योर पाइपिंग बिजनेस में हीरानंद जी कुछ मुझे अंदाजा दे सकेंगे, ये प्रॉपर रियल एस्टेट घरों वाली डिमांड कितनी है, जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सरकार लाती है उसकी कितनी डिमांड है, क्या कुछ ब्रेकअप है या विजिबिलिटी है? आई थिंक सब तरह से डिमांड अभी ये साल में तो आ रही है। जैसे घरों की भी डिमांड काफी अच्छी है, इंफ्रा में गवर्नमेंट का स्पेंडिंग काफी हद तक बढ़ा है, तो वहां से भी काफी अच्छी डिमांड आ रही है। एग्रीकल्चर की भी डिमांड अच्छी है, ठीक ठाक है। तो मेरे ख्याल से हर सेक्टर से डिमांड आ रही है। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हम बोले कि घरों की वजह से ही डिमांड आ रही है। मेरे ख्याल से सब सब सेगमेंट में से आ रही है डिमांड। अक्रॉस सेगमेंट्स ऑफ कोर्स, और पाइप एक बड़ा एलिमेंट है जो आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल होता है। जो डिमांड अब आगे आएगी, जिसकी विजिबिलिटी आपको इस समय डेफिनेटली है, भले ही उसको नंबर्स में आप क्वांटिफाई ना कर सके, उसको केटर करने के लिए क्या पर्याप्त क्षमता है? मुझे याद है असम का पाइपिंग वाला प्लांट आई थिंक थर्ड क्वार्टर में शुरू होने वाला था, क्या वो हो चुका है? तेलंगाना में आप फैसिलिटी लगा रहे थे, क्या अपडेट दे पाएंगे इन फ्रंट्स पर? तो हमारे तीनों प्रोजेक्ट ट्रैक पे चल रहे हैं। जैसे हमने बोला था Q3 में हम लोग अपना गुवाहाटी का प्लान शुरू करेंगे, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। वहां पे हमारी टैंक तो काफी टाइम से बन रही थी, पाइप भी अभी शुरू हो गए, इनफैक्ट सेल भी शुरू हो गया है उस प्लांट से। तो वो प्लांट एकदम ट्रैक पे जा रहा है। जो तेलंगाना का प्लांट है, जो हमारा हमने प्रोजेक्ट किया है कि हम लोग फर्स्ट हाफ में नेक्स्ट ईयर लेके आएंगे, वो भी शेड्यूल
पे चल रहा है, हो सकता है वो बिफोर शेड्यूल भी हम लोग शुरू कर दे। और हमारा जो यूपी का प्लांट है वो भी लास्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर में आएगा, तो वो भी अभी तो ट्रैक पे चल रहा है। तो मेरे ख्याल से कैपेसिटी वाइज हमको कोई कंस्ट्रेंट नहीं है और सब कुछ हमारा ट्रैक पे चल रहा है, तो ऐसा कोई इश्यू आएगा नहीं नेक्स्ट ईयर में। अच्छा, फेयर इनफ। प्रमोटर्स ने कुछ स्टेक बेचा था कंपनी में, 1000-1500 करोड़ रुपए उस स्टेक सेल से प्रमोटर्स के हाथ में आए थे। पहले तो इस रकम का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, या वो पर्सनल कैपेसिटी में उन्होंने बेचा या फिर कंपनी में दोबारा लगाएंगे? दूसरी बात, क्या प्रमोटर्स कुछ और अपना स्टेक ऑफलोड करने की तैयारी में है इस समय? तो मैं बता दूं, पहले तो प्रमोटर ने करीबन 880-885 करोड़ का सेल किया हुआ है, और उसके बाद कोई उनका प्लान नहीं है कि और कोई स्टेक सेल करना है। उनके पर्सनल कमिटमेंट है और थोड़ा फिलैंथ्रोपिक का भी उनका माइंडसेट है, तो उसके लिए उन्होंने रेज किया हुआ है, और ये पैसा कंपनी में आने वाले नहीं है, नहीं कोई और एडिशनल वो फंड रेज करने वाले हैं। ओके, तो और उनकी तरफ से कुछ और स्टेक सेल के प्लान्स फिलहाल नहीं है? नहीं, अगले 2-3 साल तक तो नहीं लग रहा है। ओके, अगले 2-3 साल तक ये एक बड़ा रिलीफ है कि 2-3 साल तक कंपनी के प्रोमोटर स्टेक नहीं बेचेंगे। अच्छा, जो आपका न्यू बिजनेस है हीरानंद जी, स्पेशली पेंट और एडहेसिव, उसको लेकर किस तरह का आउटलुक बनता दिखाई दे रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम? एडहेसिव तो काफी अच्छा कर ही रहे हैं, आप देख रहे हो परफॉर्मेंस पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट डबल कर दिया है कंपनी को, तो वो अभी भी ट्रैक पे जा रहा है। ये साल भी काफी अच्छे नंबर आ रहे हैं वहां से भी, तो हमको कहीं पे भी उसमें कोई चैलेंज नहीं लग रही है। अभी भी हमारा बेस छोटा है, तो आपको हायर ग्रोथ दिखाई देगा अगले 3-4 साल तक। उसके बाद इंडस्ट्री से थोड़ा आउट परफॉर्म करते रहेंगे। तो हमारा टारगेट यही है कि जल्द से जल्द हम लोग 2000 करोड़ तक पहुंच जाए। तो हम उस ट्रैक पे ही जा रहे हैं और अच्छी तरह से नंबर आ ही रहे हैं, उसमें कहीं पे भी चैलेंज नहीं लग रहा है। रही बात पेंट की, तो पेंट का आई थिंक मैनेजमेंट कंट्रोल हमने अभी रिसेंटली लिया है, क्योंकि अभी हमने पेमेंट किया हुआ है प्रीवियस प्रमोटर को, तो अभी हमारी टीम ने टेक ओवर लेना शुरू किया है। तो अगले साल से उसमें भी आपको अट्रैक्शन लगेगा, और एस्ट्रल पेंट भी का लोगो भी शुरू हो जाएगा नेक्स्ट ईयर से, अप्रैल से, तो वो भी मार्केट में सपोर्ट करेगा, और काफी सारे नए स्टेट में भी हम लोग 1 बाय 1 करके एंट्री लेंगे। तो मेरे को लग रहा है कि वहां से भी आपको नंबर नेक्स्ट ईयर से दिखना शुरू हो जाएंगे। फाइनली एक आउटलुक मार्जिन्स पर और रेवेन्यू पर मैं लेना चाहूंगी। आपने कहा वॉल्यूम ग्रोथ करीब 20-15% आप टारगेट करेंगे, एंड आई एम गेसिंग उससे बेटर ही डिलीवर करेंगे जिस तरह की डिमांड है। मार्जिन्स को कितना और ग्रो कर पाएंगे हीरानंद जी, क्योंकि वहां पर आप वैसे भी इंडस्ट्री हाई मार्जिन्स एंजॉय कर रहे हैं, क्या स्कोप है कुछ और मार्जिन इंप्रूवमेंट का? नहीं, ये साल में अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली अपने मार्जिन लॉस किए हुए हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ द इन्वेंट्री लॉसेस, कंटिन्यूअस पॉलीमर नीचे जा रहा है, अभी भी पॉलीमर की वॉलेटिलिटी कंटिन्यू है, तो बिकॉज ऑफ दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। बट फिर भी हम लोग जो हमारा लॉन्ग टर्म गाइडेंस दिया है 15 से 17% के बीच में मिनिमम करेंगे, तो उस पे हम लोग अभी भी कायम है, और हमको लग रहा है कि अगर पॉलीमर की जो वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, तो देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी के मार्जिन यहाँ से इंप्रूव हो सकते हैं। बट अभी के सिचुएशन में मार्जिन में कहना मुश्किल है, क्योंकि वॉलेटिलिटी अभी भी काफी हाई चल रही है इंडस्ट्री के अंदर। जो हमको लग रहा है कि दोनों पॉलीमर में अभी ऑलमोस्ट हम लोग बॉटम की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा बहुत और गुंजाइश हो सकती है। पीवीसी भी बॉटम आउट हो चुका है, क्योंकि कल भी रिलायंस ने 3 रुपए प्राइस ड्रॉप किया हुआ है, और सीपीवीसी भी ऑलमोस्ट बॉटम आउट की तरफ जा रहा है। तो अगर वो बॉटम बन जाता है और वहां से थोड़ा भी इंचअप होना शुरू हो गया, तो यहाँ से मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।